क्या करें? वही कंफ्यूजन, गर्मी से बचने के लिए कहाँ लगाया जाए जैक। सुबह का वो स्टैंडर्ड कंफ्यूजन है, बट ठीक है, लगा रहे हैं। रुकिए, तो रहा ही, लग गया है। हाँ, आई थिंक लग गया ढंग से, बाकी फिर वक्त बताएगा। गुड मॉर्निंग आप व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? ऑल वेल? दरवाज़ा खुला है। ओके, चेकलिस्ट कंप्लीट। चला जाए मिशन मंगल ग्रह। एक मिनट, हाँ जी, 1045। ओके, सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग। और आज की गुड मॉर्निंग की यूनिक चीज़ है कि सैंडस्टॉर्म आने वाला है। अच्छी खासी धूप कम है, उसका इंडिकेशन यही कह रहा है कि सन हैज़ बीन ऑब्स्कर्ड बाय द सैंड ऑल अराउंड। सो अब देखें क्या होता है। यहाँ के जो सैंडस्टॉर्म होते हैं बहुत ही विशेष होते हैं, बिकॉज ऑफ वन रीज़न। बिकॉज धूल तो धूल है, इतनी सारी आती है कि आपको एसी भी बंद करना पड़ जाता है, क्योंकि अदरवाइज़ बाहर की हवा को खींच के बिल्कुल उड़ा देगा एसी का वेंट और फिल्टर। सो कई बार ब्रीदिंग की भी प्रॉब्लम हो जाती है, बट सैंडस्टॉर्म्स काफ़ी सीवियर हैं, लाइक जैसे डेजर्ट में होता है दैट वे। दिख रहा है, मतलब अभी कहना चाहिए 1 किलोमीटर की भी विजिबिलिटी से कम है। अभी मैं आप लोगों को दिखा सकता था, बट वो दिखा नहीं पाऊँगा बिकॉज कैमरा का लोकेशन ऐसा है। और एक और जो कल हम लोग बात कर रहे थे कैप्टिवा को लेके, ये बीच में जो इन्होंने स्क्रीन लगा दी है, जो ठीक है एंटरटेनमेंट बॉक्स है, लेकिन एक इशू इससे ये आता है स्क्रीन लगने से कि आप को अगर लगाना है ये वाला मैग्नेटिक जैक, ठीक है ना, फ़ोन की स्टेबलाइजेशन के लिए, तो ये सीधा विंड स्क्रीन पे लगेगा, कंसोल के वेंट पे नहीं लग सकता है, वही परेशानी होती है। और लगाएंगे अगर आप कंसोल के वेंट पे, तो आपको आगे की फुटेज नहीं दिख पाएगी, बिकॉज बीच में वो दीवार की तरह खड़ा है। तो बहरहाल दिस इज़ द सिचुएशन। तो सैंडस्टॉर्म में सबसे पहले तो ये है कि भाई ड्राइव सेफली, एंड इफ़ यू थिंक यू कैन नॉट ड्राइव, पुल अवे फ्रॉम द रोड एंड टर्न ऑन द हैज़र्ड, जिससे दूसरे को पता चल जाए कि भाई एक गाड़ी यहाँ कोने में खड़ी है। और एक बार हुआ था ऐसा, आई रिमेंबर, हम लोग आई थिंक बुरायदा कसीम की तरफ से निकल रहे थे टूवर्ड्स हाइल, एंड रियाद बुरायदा कसीम हाइल, एंड इतना सैंडस्टॉर्म था कि मतलब मुझे अपना कार का बम्पर नहीं दिख रहा था। एसी इमीडिएटली ऑफ करा और अपनी दुआएं शुरू करी, प्रार्थनाएं शुरू करी, प्रेयर्स वर ऑल ओवर द प्लेस। हमारे साथ खूब सारी गाड़ियाँ भी थीं, एंड एवरीबडी वाज गोइंग स्लोली, वेरी स्लोली। तो आप सोचिए 25 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए वी केप्ट मूविंग ऑन, क्योंकि कोई पॉइंट नहीं था कि बीच में अटके रह जाओ, बट इट टुक अस लाइक 1.5 आवर। अलघट करके एक जगह पड़ती है यहाँ, घाट जैसे घट, तो उसी नाम से है पुरानी विलेज और पुराना एरिया है वो सब। सो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है सैंडस्टॉर्म। फिर उसके बाद रोके, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आफ्टर यू हैव ब्रेव्ड द सैंडस्टॉर्म एंड व्हेन यू कम टू एन ओपन एयर, एज इन जब मौसम खुल जाता है, देन पुल अप नियर अ पेट्रोल बंक, एंड ऑल यू नीड टू डू इज़ जस्ट इंश्योर कि आप अपना इंजन फिल्टर, एयर फिल्टर खोलें और उसको साफ़ करें और फिर आगे बढ़ें, क्योंकि मिट्टी ऐसी भर चुकी होती है कि वही मिट्टी इंजन में चलेगी तो फिर बच गया बैंड इंजन का। बहुत यूनिक कलर की अभी डिफेंडर करके रेंज रोवर का कलर आया है, मतलब ये पिस्ता कलर की आइसक्रीम होती है ना, वैसा वाला है। आई विश आई कुड हैव शोन दैट टू यू, बट लग नहीं रहा कि पॉसिबल है अभी। बट खतरनाक सैंडस्टॉर्म आया हुआ है। उफ, खैर करें बिल्कुल। और विजिबिलिटी अच्छी खासी पुअर होने वाली है। हाउ द डे विल अनफोल्ड कोई कह नहीं सकता।
यहाँ कई बार गाड़ी साफ़ करने के पहले भी आदमी को 10 बार सोचना पड़ता है। जिस दिन सोचो कि आज गाड़ी साफ़ करा लें, उसी दिन आ जाना है सैंडस्टॉर्म, या उसके नेक्स्ट डे आ जाएगा, तो आप खुशी खुशी तो गाड़ी साफ़ करा के आ गए, फिर आप फंस गए। लो भैया, तो मैं क्या करता हूँ, मेरी टेक्निक क्या है, आज गाड़ी साफ़ करानी, हाँ कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे, लेकिन आज नहीं करेंगे, कल कर लेंगे। तो क्या वो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है विद नेचर एंड ह्यूमन, तो कम से कम आपकी गाड़ी बच जाती है। बट बहुत यूनिक वेदर हो गया सऊदी अरब का, मतलब आई माई सेल्फ कैन नॉट बिलीव कि ये वेदर चल रहा है, इतने सालों से मैं देख रहा हूँ। दिस इज़ द एंड ऑफ मे, हल्के हल्के सैंडस्टॉर्म्स हैं, देयर इज़ नो ह्यूमिडिटी, वेरी लिटिल ह्यूमिडिटी, विच इज़ नॉट अ हॉलमार्क ऑफ सऊदी अरेबिया एट ऑल, हॉलमार्क ऑफ ईस्टर्न प्रोविंस एंड जेद्दा। सो बहुत ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंजेस आए हैं, एंड देयर इज़ नो वन एल्स टू बी ब्लेम्ड अपार्ट फ्रॉम अस। हम ही हैं गुनहगार इस पृथ्वी के, इस क्लाइमेट चेंज के, ग्लोबल वार्मिंग के, बिकॉज बैक टू बैक वी हैव डन एवरीथिंग। इससे पहले भी दुनिया चल रही थी, बट वी हैव डन एवरीथिंग फॉर आवर कंफर्ट, वी हैव सैक्रिफाइस्ड और वी हैव पुट ऑन बेट आवर द नेचर। जिसने हमको सब कुछ दिया, हमने उसी की बाट लगा दी, ऐसा कहना चाहिए। देखिए, इट्स गेटिंग इनटू द एंड नाउ, और वही शानदार गाड़ी मेरे पास से निकल रही है। पहले तो कैमरा, मतलब फ़ोन उठा के आराम से आप फ़ोटो वगैरह बना सकते थे और वीडियो। अब देयर इज़ अ वायलेशन ऑफ इंडियन रुपीज़ में 10,000 फॉर दिस काइंड ऑफ, मतलब दिस काइंड ऑफ एन एन्जॉयमेंट। जहाँ तक होता है अवॉइड ही करते हैं। वीडियो बनानी, फुटेज बनानी है, साइड में आप रोकें और फटाफट बना के वो चला दें, चलाते हुए मत बनाएं। और अनसेफ भी होता है। इवन इफ़ यू लुक एट, मतलब एक ये यहाँ की जो ऑयल कंपनी है सऊदी अरामको, उसका भी स्टेटमेंट है कि व्हेन यू आर मूविंग इन अ 3 ton hunk of steel and you take your eyes away from the road for even 15 seconds, it can be very dangerous. You know, you'll be bowled over like anything if somebody, so you got to be aware on the road all throughout. कई बार रोड पे चलाते हुए मैं सोचता हूँ कि कितनी यूनिक हिसाब है, एक सेकेंड, कितना यूनिक हिसाब है इन टर्म्स ऑफ कि जब कारें चल रही हैं तो कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, किसी के पास वॉकी टॉकी नहीं है, बट लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपने उस पे व्हाट यू से बिलीव पे आराम से कि तुम ऐसे चला रहे हो, मैं ऐसा चला रहा हूँ, और बस बिकॉज देयर इज़ कानून, एक रूल है, उस रूल को फॉलो करते हुए लोग सब तमीज़ से चलाते हैं। मतलब इट्स एन अनस्पोकन कोड ऑफ कंडक्ट, नोबडी इज स्पीकिंग टू एनीबडी। अगर आप गौर करें, कोई किसी से भी बात नहीं कर रहा है, सब अपनी अपनी गाड़ी में बैठे हैं, लेकिन सब दे आर मेंटेनिंग अ कोड ऑफ कंडक्ट, और वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। और आ गया कैमरा, एक सेकंड, चेक कर रहा था चाबी पड़ी है नहीं। ओके, हाँ जी, यहाँ की एक रोड है ना, बिल्कुल फार्मूला 1 की ट्रैक रोड रखती है। एक दिन मेरा वीडियो ब्लॉग ये भी इंक्लूड करेगा, आई थिंक शॉर्टली, जब टाइम मिलेगा तो मैं ऐसे बनाते हुए कि आप लोगों को दमाम के नज़ारे दिखाते हुए कि जो स्ट्रीट्स हैं और किस तरह की जो मेट्रो, इस ट्रैक रोड की अभी हम उस पर चला रहे हैं गाड़ी, तो बिल्कुल फार्मूला 1 की फीलिंग देती है, बिल्कुल टर्न करते हुए लेफ़्ट राइट, और बिल्कुल अच्छी खासी बैंकिंग है। एंड पूरी स्टीयरिंग समझ लीजिए 90 नहीं, मतलब हाँ 120 डिग्री के ऑब्ट्यूज पे चलती रहती है, पूरे टर्न कर रहे हैं हम टैंक करके पूरे। सो दैट्स यूनिक। सो गई सारी मंजिलें। अब तो डर लगता है कि भैया कोई गाना भी रेडियो मिर्ची पे सुन लो, या फिर अरामको का रेडियो है तो बैठ के क्लेम मार देंगे, बट ऐसी की तैसी देखते हैं।
All that I do always seems to be revolving around you. 'Cause I could be alone or in the club or someone else's bed. All I gotta do is think of us, and I get सो कल जैसे हम लोग बात कर रहे थे, तो कल रिगार्डिंग वो जो बात हो रही थी सेवन सिस्टर्स एज एन ईस्ट ट्रिप की, तो मैंने उसमें देखा कि जैसे गुवाहाटी पे से अगर आप शुरू करेंगे तो आपको सर्विसेज भी अच्छी मिल जाती हैं. अगर आपको सेल्फ ड्राइव चाहिए तो काफ़ी कार रेंटल्स हैं, अगर आपको विद ड्राइवर चाहिए वो भी हैं. और इट्स लाइक कि हाउ टू डू द सेवन सिस्टर्स एंड दैट पर्टिकुलर स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया पूरा इतना ग्रीन और इतना सुंदर है. एंड द रोड्स आर द रीज़न फॉर कंट्री सक्सेस. तो अभी रोड्स काफ़ी अच्छी हो गई हैं, मोटरेबल, और बहुत ही फैंटास्टिक वो है पूरी लैंडस्केप. तो जहाँ तक हो सके मतलब जस्ट डोंट ट्राई टू कवर एवरीथिंग अनटिल यू हैव 15 days, और एल्स आप खुद ही परेशान हो जाएंगे कि अरे यार जल्दी जल्दी सब जगह देख रहे हैं. क्योंकि हर जगह आप जाएंगे ना कम से कम 3 दिन रुकने का रहेगा. और अदर प्लेसेस आपका ऐसा रहेगा हिसाब कि दे आर हिस्टोरिकल साइट्स हैं वहाँ. बट जैसे मैं बताऊँ मणिपुर का इम्फाल के पास यू कैन मूव इन टू बर्मा इन द मॉर्निंग, हैव योर लंच एंड मूव अराउंड, बट यू नीड टू कम बैक बिफोर 5 PM. ठीक है, तो वहाँ एक बॉर्डर है और बॉर्डर स्टेशन से आप जाके यू टर्न लेके आराम से अपना घूम फिर के वापस आ सकते हैं. सेम अप्लाइज फॉर बांग्लादेश. बांग्लादेश का भी एक बॉर्डर शेयर होता है, और वहाँ से आप वो मतलब 2-3 कंट्रीज़ आपकी वहीं रहते रहते हो जानी है. बड़ा अच्छा है वो ईस्ट की ट्रिप. बट ईस्ट की ट्रिप में यही है कि यू कैन डू अ ट्रेन ट्रिप ऑल द वे फ्रॉम साउथ और टू ईस्ट. वो भी इतनी इनकन्वीनियंट नहीं है, बट मोर और लेस उसी फेयर अगर आपको एयर फेयर मिल जाता है तो यू विल हैव अ हेड स्टार्ट. सो दैट इज़ व्हाट यू कैन लुक इनटू. बस थोड़ी देर में गाड़ी रोक के मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कितना अच्छा खासा सैंडस्टॉर्म फंसा हुआ है. तो भी फैंसा पता नहीं कौन सा भैंसा का नया वर्ड निकाल लिया मैंने. हो. अब तो ये वाला गाना भी गाऊं तो क्या पता YouTube क्लेम ले ले कि हाँ किसी सिंगर ने गाया था. Meet and greet, which is happening on a daily basis, and you can also watch F1 Racer on the Isra Ring Road on June 1st, 5 to 5:20. So that's only once that it's happening. So mark your calendars, and you can get the full details at isra.com. तो इतरा करके यहाँ जो एक किंग अब्दुल अजीज़ सेंटर फॉर वर्ल्ड कल्चर है, बहुत ही आइकॉनिक बिल्डिंग है. इट्स द हॉलमार्क ऑफ ईस्टर्न प्रोविंस. लैंडमार्क है बिल्कुल. आप जो आता है ईस्टर्न प्रोविंस उसके साथ फ़ोटो तो बनती है. फार्मूला 1 रेसिंग का जून 1 को 5 to 5:20 आई थिंक कोई कार चलाएंगे वो लोग वहाँ, फार्मूला 1 कार. दैट इज़ समथिंग टू लुक फॉरवर्ड. तो ये जो रेडियो है इट कीप्स गिविंग यू अपडेट द होल डे कि क्या हो रहा है सिटी में, क्या वीकेंड पे होने वाला है, वीकडे पे क्या हो रहा है, न्यूज़ अपडेट और ये सब कुछ आते रहती है. सो यू लाइक यू आर ऑन पेज विद व्हाट्स हैपनिंग अराउंड. ऑनेस्टली मन में अभी कुछ टॉपिक ही ध्यान नहीं आ रहा है, बट वही है, बातों की अंताक्षरी करते हुए एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट निकलता है, दूसरे से तीसरी ऑफशूट, और ऐसे करते करते बातों का सिलसिला जारी रहता है. बट अभी थोड़ा सा ठंडा पड़ा दिमाग, समझ में नहीं आ रहा है कि ऑल्दो पानी तो नॉर्मली पिया था लेकिन दिमाग थोड़ा ठंडा सा है. फॉर ऑल द रीजंस हो सकता है समथिंग आई मिस्ड एंड आई फील आई मिस्ड माई ब्रेकफास्ट. ये हुआ है. तो मैंने चाय कॉफ़ी के साथ बिस्किट तो खाए थे और फिर मैं भूल गया. मैंने प्लान था केला खाने का, ओके, बिकॉज क्या मतलब ब्रेकफास्ट तो करते, कभी सैंडविच, कभी केला, कभी उपमा या जो भी है, तो आई डू दैट. बट आज बस वो कहते ना देयर वॉज अ ब्लॉन्ड मोमेंट कि बिल्कुल भूल ही गए, तो बस वो भूल गए. कोई बात नहीं, कुछ तो खाएंगी. बट ऑलवेज ब्रेकफास्ट में बताऊँ मतलब लोगों की ये जो धारणा है ना कि अरे नहीं मैंने रात में यार सुबह 2 बजे तक फोड़ के खाना खाया था और मैं सुबह 7 बजे कैसे खा लूँ. नहीं, आपने खाना खाया और आप सो गए. जब आप सो गए तो उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आपको, जब आप वो जो भी पानी का गिलास भी पिएंगे ना वो ब्रेकफास्ट कहलाएगा. यू आर ब्रेकिंग द फास्ट.
You'll be surprised, I was reading somewhere कि जापानीज़ लोग जो हैं अगर सुबह 3 या 4 मतलब कितने बजे तक भी पार्टी करें, खाना खाएं, जो भी करें, they always ensure कि the moment they get up they have maybe couple 2 slices of bread और कॉफ़ी तो वो और जूस तो पीते ही हैं, तो मतलब they have their breakfast. Breakfast apparently is a very misunderstood concept in our diet. People think because we've had heavy at night or at dinner तो breakfast हमें कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब वो चल जाएगी एनर्जी. बात सही है, चल जाएगी एनर्जी, बट ऐसा लॉजिक बॉडी का नहीं चलता है. आपको खाना ही पड़ेगा. यू हैव टू ब्रेक द फास्ट. कुछ भी खाइए, एक केला खाइए, 2 स्लाइसेस खाइए, बट ज़रूर कुछ खाइए. ब्रेकफास्ट का वही फंडा है. एक सेकेंड. चलो भाई, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या हाल है. हाल कैसा है जनाब का, हर जगह है सैंडस्टॉर्म. ये आप देख रहे हैं, जैसा आप दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा घोबार कहते हैं सैंडस्टॉर्म को अरबिक में, घोबार.